नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 फेसबुक पर आपका लाइव है। हमारे साथ हैं ब्रजेश पांडे और आज की बड़ी खबर यह है कि हरीश रावत ने अपने पार्टी हाईकमान से नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अब बहुत हो गया, अब विश्राम करने का वक्त आ गया है। ब्रजेश, उत्तराखंड के भावी सीएम के रूप में जिन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा था, माना जा रहा था कि वही अगर कांग्रेस जीतती है तो सीएम होंगे, उनके मुंह से इस तरह की बात निकलना आपको क्या लगता है कि रण क्षेत्र से पहले ही उनके सेनापति ने हथियार डाल दिए? देखिए, बेहद आश्चर्यजनक है क्योंकि यही हरीश रावत, आपको याद होगा, महीने भर पहले पंजाब के सूत्रधार बने हुए थे। ये पंजाब में माफ कीजिएगा, राजस्थान के सूत्रधार बने हुए थे। ये सचिन पायलट और बाकियों के बीच समझौता करा रहे थे और ये कांग्रेस के एक संकट मोचक के तौर पे उभर रहे थे। और उनका और बीच में उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से अनुरोध भी करता हूं कि मुझे वापस उत्तराखंड में ज़्यादा ध्यान लगाने का मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ चुनाव और बेहद अहम चुनाव है। अभी चुनाव चल रहा है, बीजेपी, ये माना जा रहा है बीजेपी जो की एंटी इनकम्बेंसी कैसे झेलेगी, आखिरी 3 मुख्यमंत्री को उन्होंने बदल दिया। उसके बीच ये एक बम गिरने जैसा है कि जहां पे उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स करके, जिसमें 3 ट्वीट्स किए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे अपनी बेबसी, अपनी नाराजगी और पार्टी हाईकमान उन्हें काम करने का मौका नहीं दे रही अपने हिसाब से, ये तीनों चीज स्पष्ट कर दी है। निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए उत्तराखंड, जहां तक उत्तराखंड राज्य की बात है, ये एकदम अच्छी खबर नहीं है। अगर पिछले कुछ कांग्रेस के अंदर मचे खलबली को देखा जाए, जैसे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रकरण हो, सिद्धू विवाद हो, या आपने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का जो मामला था उसका जिक्र किया, तो उसमें हरीश रावत ऐसे शख्स दिखे, ऐसा लगा जैसे कांग्रेस को संकट से उबारने की क्षमता ये रखते हैं, लेकिन खुद इतने बेबस और लाचार क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि बार बार वो कांग्रेस हाईकमान से कह रहे थे कि चुनाव से पहले ये जाहिर किया जाए कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस रणनीति के तहत काम कर रही थी कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या इस वजह से इतने बिफर उठे कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब बहुत हो गया, थक गया हूं, विश्राम लेने का वक्त आ गया? और फिर उसके बाद एक ट्वीट में वो कहते हैं कि केदारनाथ जी मार्गदर्शन करें, भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है इतने बड़े नेता। देखिए, आप यदि हरीश रावत की इक्वेशन देखें पार्टी के साथ, हरीश रावत वहां के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, उत्तराखंड के कांग्रेस के बड़े नेताओं में रहे। जब पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे तो आपको याद होगा उनके आवास पर कई एक हफ्ते करीब बवाल चलता रहा और पार्टी के बीच काफी रस्साकशी चलती रही और उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री बन पाए। तो उनका काफी, मतलब उनको जो बहुत लोगों का कहना था कि जो उनका कद है उत्तराखंड में, उस हिसाब से कांग्रेस ने कभी उसकी अहमियत नहीं रखी। आपको याद होगा जैसे चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां तक बातचीत कर दी थी कि यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम किसी दलित व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना देंगे। तो इससे स्पष्ट है जिस तरह की का जो सीरीज ऑफ ट्वीट्स है, फेसबुक किया है, उनकी हताशा साफ दिख रही है और ये साफ ये भी संकेत दे रहा है कि हाईकमान उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहा है जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो मतलब जिस तरह के वो मैसेज देना चाहते हैं कि जीत भी मेरी और हार भी मेरे माथे पे, यदि हारे तो उसके लिए पार्टी नहीं, मैं जिम्मेदार होऊंगा, उस तरह वाले सिनेरियो पे पार्टी उन्हें खेलना नहीं देना चाह रही है, खेलने नहीं दे रही और हाथ उनके बांध रखे। देखिए, इस बारे में उन्होंने पहले भी बहुत साफ कर दिया था, क्योंकि उनसे बार बार पूछा जाने लगा था कि जिस तरह से आपने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी दलित सीएम उभारेगी, तो क्या आने वाले समय में उत्तराखंड में आपकी जीत होती है तो दलित मुख्यमंत्री होगा? उस पर उन्होंने जवाब भी दिया था कि नहीं, मैं भविष्य को लेकर के मैंने ऐसी बात की थी, यहां मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा। उन्होंने ये बात साफ कर दिया था खुद को लेकर के। तो क्या आपको लगता है, फिर से मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं, जिस तरह से उनका ट्वीट बताता है कि सत्ता ने मगरमच्छ छोड़ दिए और चुनावी समंदर को पार करने के लिए जो हमारे आला कमान है उन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। तो इसका मतलब तो साफ है कि संगठन उनके साथ नहीं है। जिस तरीके से वो चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं उस तरीके से उतर नहीं पा रहे हैं और ये लाचारी, बेबसी उनके ट्वीट में साफ दिखाई पड़ रही है। आप ट्वीट की भाषा देखिए कि उनका लिखना है कि जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पे तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है।
यानी साफ साफ ये दिखाता है कि जो देवेंद्र यादव जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, उनसे उनका मतभेद चल रहा होगा, और जिस तरह की वो प्रेजेंटेशन वहां पे कर रहे होंगे, 10 जनपद पे कर रहे होंगे, जिस तरह की फ्रीडम चाह रहे होंगे, वो स्पष्ट तौर पे नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने इसमें लिखा ना, जिनके आदेश पे तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिक्कत हाईकमान से है, और दिक्कत हाईकमान के द्वारा छोड़े गए नुमाइंदे जो उत्तराखंड में चुनाव करवाने की स्थिति में है उनसे है। और अब बहुत एक साथ में और भी दिया है कि उनके पास जो आ रहा है कि फिर चुपके से मन के कोने में एक आवाज उठ रही है, दैन्यम न पलायनम, बड़ी उहापोह की स्थिति में हो, नया वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। यानी उन्होंने एक छोटी सी लाइन भी छोड़ रखी कि यदि सेंटर अपने तौर तरीके को बदलता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, तो स्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में चुनाव लड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आप पिछले कुछ इवेंट्स को देखें, सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखें, जैसे हरक सिंह रावत की इच्छा हुई कि वापस कांग्रेस में जाए, तो उनको माफी तक मांगनी पड़ी। कहा यह जा रहा था कि जब तक हरीश रावत नहीं चाहेंगे, हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें गोदियाल, तो वो भी इनके करीबी माने जाते हैं। कमेटी में जो लोग हैं वो सारे लोग इनके ही लोग बताए जाते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उत्तराखंड की पूरी कांग्रेस की संगठन और वहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे तरीके से हरीश रावत के नेतृत्व में है। तो लेकिन हरीश रावत की जो भाषा है, क्या माना जाए कि उत्तराखंड के लिए हरीश रावत दूसरे अमरिंदर सिंह होने वाले। पंकज, आपने बहुत सही कहा कि जिस तरह से जो अपॉइंटमेंट्स थी, जिस तरह से चीजें थी, उससे साफ लग रहा था कि हरीश रावत पूरी तरह से कंट्रोल में है। चुनाव का कंट्रोल, उनके जो करीबी लोग हैं वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे थे। लेकिन इस जो ट्वीट रूपी बम गिरा है, उसने कई लोगों को बौखलाहट कर दिया कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि हरीश रावत जो कल तक सब कुछ ठीक लग रहा था, आज ये लेवल पे आ गए, इस लेवल पे कहना पड़ गया कि शायद ये अब बहुत हो गया, चुनाव लड़ना और विश्राम हो गया। मतलब जो जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, क्योंकि भाजपा की स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं थी, कई वहां के बड़े लोग भी आए, 3 मुख्यमंत्री बदले, अभी तीसरा मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने में। उस दौरान पे ऐसा क्या हो गया अचानक कि हरीश रावत इस डेस्परेशन की इस लेवल पे आ गए कि उन्हें यह तक कहना पड़ा कि शायद अब जिनका काम है चुनाव लड़ाना, उनके नुमाइंदे मगरमच्छ के रूप में आता है। मतलब ये सेंट्रल कमांड की इससे खुली आलोचना नहीं हो सकती। यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ब्रजेश कि कांग्रेस का संकट मोचक खुद ही संकट में क्यों दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप कहें, जब अमरिंदर सिंह ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद जब नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, तो यहां तक हरीश रावत ने कह दिया था कि भटक गए हैं अमरिंदर सिंह। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि इस तरीके से वो क्या करेंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। तीसरी बात, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि 80% विधायक अमरिंदर सिंह के साथ नहीं थे, और वो ये कह रहे थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कह रहा था कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं, अकालियों की सरकार है। मतलब अकाली दल के इशारे पे इनकी सरकार चल रही है। इस तरह की बात, इस तरह का आरोप सीधा हरीश रावत अमरिंदर सिंह पर मढ़ रहे थे। लेकिन उनकी भाषा जो अभी सामने आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं हरीश रावत उत्तराखंड के अमरिंदर सिंह न साबित हो जाए? देखिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं। जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, लगभग ऐसी ही भाषा कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे थे कि हाईकमान हमारी बात नहीं सुन रहा, हाईकमान मेरी जितने हमारी सीनियरिटी उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और जिस तरह से हरीश रावत बोल रहे थे, साफ है कि संकट मोचक खुद संकट में है। और अब वो किसी भी तरह चाहता है कि यह स्थिति ऐसी बदले कि कांग्रेस जो केंद्रीय नेतृत्व है, या तो उन्हें चुनाव लड़ने में पूरी आज़ादी दे, और यदि चुनाव नहीं लड़ने देगा तो ये एक भारी प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि यदि बीजेपी में दो फाड़ हो, यदि कांग्रेस में दो फाड़ होती है, या कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग, यदि हरीश रावत नाराज होते हैं, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो लग रहा था कि शायद उतनी अच्छी श्योर फुटिंग पे नहीं है, वो निश्चित तौर पे उसके लिए, मतलब ये उसके कानों के लिए ये संगीत से कम नहीं होगा। पर इसको इस तरीके से ब्रजेश नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में लोग इतने ज़्यादा जो बात करते हैं सामने, वो दरअसल पर्दे के पीछे नहीं होता है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक पोर्टल पे सर्वे किया गया था और उसमें 1/3 से ज़्यादा लोगों ने हरीश रावत को वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया। और उसके बाद हरीश रावत लगातार ये दबाव बना रहे थे पार्टी हाईकमान पर कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर के तैयार नहीं हुआ, या वो ऐसा फैसला नहीं ले पाया। तो कहीं हरीश रावत ने इस तरह के ट्वीट के सहारे
पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं की है कि पार्टी नहीं, निश्चित हाईकमान तौर पे। झुके निश्चित। और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाए, जिससे साफ हो जाए कि अगला सीएम हरीश रावत ही होंगे? निश्चित तौर पे ये दबाव की राजनीति है। आप इस ट्वीट की वर्डिंग पढ़िए, उसमें साफ है कि जिनका काम है चुनाव लड़ाना, उन्होंने चुनाव रूपी मगरमच्छ और उन्होंने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से हरीश रावत चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिस तरह से हरीश रावत चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े, उस हिसाब से हरीश रावत चुनाव नहीं लड़वा पा रहे, या अपनी तरफ से जो उनको करना चाहिए उस हिसाब से वो नहीं कर पा रहे। इसी वजह से क्षोभ में, गुस्से में और प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यह दिया गया, क्योंकि इससे एक साफ मैसेज जाता है कि ऑल इज नॉट वेल एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न। आप कांग्रेस को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और ये इनके हाईकमान पर बेहद दबाव डालेगा ये ट्वीट कि या तो वो हरीश रावत के खिलाफ एक्शन ले, या हरीश रावत को मनाए, या उनको खुला हाथ दे। तो इस तरीके से देखा जाए, मेरा अंतिम सवाल होगा ब्रजेश की 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। पहले कांग्रेस पार्टी में पंजाब में गुटबाजी काफी दिखी, बिल्कुल। अमरिंदर अलग हुए, फिर चन्नी और सिद्धू के बीच में मतभेद साफ दिखाई दिया। अब उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा है, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि हमारे चांसेस बहुत फेयर है, मतलब कांग्रेस पार्टी, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अपर एज है। तो अगर इस तरह के वारदात होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी फिर से चढ़ बैठेगी, हारी बाजी को पलट सकती है बीजेपी, जिसमें बीजेपी माहिर रही है? बिल्कुल। आप ये देखिए कि कांग्रेस इस वक्त अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ रही है, तो 2 राज्य जहां पर कांग्रेस की जीत के ठीक ठाक चांसेस थे, 100% जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ठीक ठाक चांसेस थे, उसमें से एक था पंजाब और दूसरा था उत्तराखंड। आप सोचिए, पंजाब में जिस तरह की राजनीतिक उठापटक चली, उससे सब कुछ उलट पलट गया। आप सिद्धू जो चाहे सिद्धू को मिल गया, उसके बावजूद वो नाखुश हैं। चन्नी नए मुख्यमंत्री बने, उनका आरोप है सिद्धू ने काम नहीं करने दे रहे। सिद्धू कह रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ सिद्धू वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आला कमान को बहुत ही अजीब सी स्थिति में डाले हैं। उत्तराखंड में जहां माना जा रहा था कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक है, आपने कहा कि जो स्टेट प्रेसिडेंट था वो भी हरीश रावत का आदमी, जो हरक सिंह रावत और 2-4 बड़े बीजेपी के नेता जो कांग्रेस में आ रहे थे, वो सब हरीश रावत के कहने पे आ रहे थे, और माना जा रहा था कि यहाँ अच्छी लड़ाई है। और उसमें इस तरह का बम फूटना साफ दिखाता है कि जो दिन 2 राज्यों में कांग्रेस की कोई सबसे ज्यादा उम्मीद थी, शायद उन्हीं 2 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति सबसे खराब होने वाली है। निश्चित तौर पर, और यही उत्तराखंड का जो ताजा घटनाक्रम है, जो डेवलपमेंट है, जो हरीश रावत का ट्वीट है, वो कांग्रेस हाईकमान को सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि स्थितियां ऐसी ही बनी रही तो जीती बाजी भी उनके हाथ से निकल सकती है। फिलहाल जीती बाजी है या नहीं, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इन 2 राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, और अगर ऐसी स्थितियां रहती है तो कांग्रेस कमजोर जरूर पड़ेगी। फिलहाल TV9 फेसबुक लाइव पर इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।